आपके आप सभी का इस शाम के गोधूलिक बेला के ध्यान सत्र में ध्यान सागर पे मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो हम आज से कार्तिक मास के ऊपर, मतलब मास का महात्म्य क्या है, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज से हम वो इस स्वाध्याय करेंगे कि कार्तिक मास के इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके उपवास करने से हमें क्या फल मिलता है, इसमें पूजा पाठ करने से क्या फल मिलता है, ये सब इसमें बताया गया है। जैसे आप लोगों को पता है कार्तिक मास किसके लिए है, विष्णु और लक्ष्मी जी बोलो, कृष्णा जी बोलो, है ना। तो इसीलिए दिवाली भी तो कार्तिक मास में आती है और हम लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करते हैं। उसी तरह एक कार्तिक मास भी पूरा भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुरू करें। पहले हम ये अ, कार्तिक मास का स्वाध्याय शुरू करेंगे। उसके बाद हम ध्यान करेंगे, 20 मिनट का लेंगे कार्तिक मास का। फिर उसके बाद हम ध्यान करेंगे, है ना। चलिए, हम पहले सभी का आह्वान कर लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणपति जी, सभी देवी देवताओं, माता पिताओं, गुरुओं को आह्वान करेंगे कि आज से हम ये कार्तिक मास का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ रहे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि हम इसके एक एक शब्द को अच्छे से समझ पाए, है ना। चलिए, हम सभी का आह्वान कर लेंगे और अपनी कथा शुरू करें। अथ श्री कार्तिक महात्म्य, पहला अध्याय। पहला अध्याय में क्या बोल रहे हैं विष्णु जी, सुनिए। कृष्ण नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज अट- म्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। वापस से बोल दें। वापस शुरू कर। ओम श्री गणेशाय नमः। हम सभी का आह्वान करेंगे। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सभी देवी देवता, हमारे माता पिता, सभी गुरुओं का हम आह्वान करते हैं और सभी से विनती करते हैं कि आज से हम ये कार्तिक मास के महात्म्य का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। तो वो आए, हमारे साथ विराजे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम ये अच्छे से समझ पाए, सुन पाए और इसका स्वाध्याय कर पाए, है ना। चलिए, कतरी जी से, महाकार बाबा जी, सभी से हम ये विनती करते हैं कि वो हमारा साथ दे। अच्छा, श्री कार्तिक महात्म्य, पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत महाराज 28,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को
मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी, उनके एक पटरानी हुआ करते थे सत्यभामा। आप लोग ने इनकी कथा सुनी हुई है ना, वो तुला तुला में तोलने बैठे थे श्री कृष्ण जी को। लेकिन कृष्ण जी कितना पूरा उन्होंने अपना सारा सोना धन दौलत सब कुछ एक साइड तुला में रख दिया और एक तरफ कृष्ण जी को बिठाया। पर वो कृष्ण जी का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं आया और ये धन का पलड़ा थोड़ा भी नीचे नहीं गया। तब ये हार कर श्री राधा जी से पूछने गई कि राधा जी, ऐसा तो क्या है जो कृष्ण जी तुल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि राधा जी, कृष्ण जी ऐसे नहीं तुलते हैं। उनके पास क्या कमी है धन दौलत की, जो तुम धन दौलत से उनको तोलने बैठी है। वो तो भक्ति भाव और प्यार से तुलते हैं। फिर उन्होंने उनको एक उपाय बताया। कुछ नहीं, जाओ एक तुलसी पत्र लाके वो जो धन का पलड़ा है उसमें रखो। बस सत्यभामा जी गई और वो तुलसी पत्र लाके उस धन के पलड़े में रखते ही कृष्ण जी ऊपर और धन का पलड़ा नीचे। ये उनकी कहानी है सत्यभामा जी। वो कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि आपकी 16,000 रानियों में मैं सबसे प्रिय कैसे बनी, कि मैंने आपके साथ, आपने क्या बोला कि कल्प वृक्ष नारद जी को दान में दे दो, मैंने तो दे दिया, फिर भी वो अपने आंगन में कैसे लहरा रहा है, जिसकी बात तो मृत्यु लोक की कोई स्त्री नहीं जानती है, जिसके कार्य करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूजी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, यह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर स्थिर हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान,
चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। इति श्री प्रथमोध्याय समाप्त। अभी इसमें ये प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इसमें अभी आपको ये बताया गया है कि सत्यभामा है ना जी, है ना, वो कृष्ण जी से पूछ रहे हैं, विष्णु जी से, कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे, ऐसे कौन से व्रत और यज्ञ किए थे जिसके कारण मैं आपकी पत्नी बनी, और ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस भूलोक धरती लोक पे जन्म लेना पड़ा। उसके लिए वो कहानी बताते हैं कि एक पुत्रहीन ब्राह्मण थे, और चंद्र नाम के उनके शिष्य थे, उन्होंने वह उनके साथ कर दी। दोनों एक समय जंगल में कुशा और समीधा लेने के लिए गए, तब एक राक्षस उनकी तरफ आया। राक्षस को आते देखकर उन उनके शरीर एकदम स्थिर हो गए, मतलब वो हिलडुल नहीं पा रहे थे ना, डर के मारे एकदम। और वो राक्षस ने उनको मार डाला। जैसे ही राक्षस ने उन्हें मार डाला, क्योंकि वो बहुत अच्छे कर्म किया करते थे, सूर्य पूजा ब्राह्मण थे ना, तुरंत ही उनको लेने के लिए विमान वैकुंठ से आया और उनको ऊपर लेके गया। सूर्य की पूजा उनके अच्छे कर्मों के कारण उन्हें वैकुंठ में वास मिला। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना, मतलब उनकी बेटी थी, उनका नाम गुणवती था, उन्होंने चंद्र नाम के अपने शिष्य से उसका विवाह किया। अब पिता और पति को राक्षस ने मार दिया, अब आगे गुणवती जी क्या करते हैं ये हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह वह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उस नगरी में उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति देह से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं, वे विष्णु भगवान
विष्णु के रूप है। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, साथिया काटना तथा विष्णु जी की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। अब पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि है ना, उन जो सत्यभामा है उनके पिछले जन्म की कहानी क्या है। वो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, उनका नाम गुणवती था। अभी उनके पिता और पति को राक्षस ने मार डाला था। उसके बाद गुणवती ने क्या किया, उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा आराधना, व्रत, तप, एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का व्रत आरंभ किया। बहुत साल तक वो ये सब काम करते, जैसे स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी की सेवा, ये सब वो काम करते रहे। और वृद्धावस्था में आने के कारण एक दिन जब वो गंगा जी में स्नान करने उतरे तो बहुत ठंड थी, जाड़े चल रहे थे। तो जाड़े के मारे वो सहन नहीं कर पाई और उनकी मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने देखा आकाश मार्ग से एक विमान आ रहा है जो शंख चक्र गदा पद्म सभी आयुधों से सजा हुआ था। अभी ये तो ठीक है, ये सब किसके हैं? ये विष्णु भगवान के हैं। तो वो विमान उन्हें लेकर अब विष्णु भगवान के पास लेकर गए। गरुड़ के ध्वजा भी उसमें लगे थे और अप्सराओं को भेजा था उनको अच्छे से सजाकर वह कर करके प्रदीप्त अग्नि से सम कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से उनके पास गई, मतलब वैकुंठ पहुंच गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वे गुण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण है और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर है, राजा अक्रूर है ना। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। अभी सत्यभामा जी ने अपना पिछला जन्म जान लिया। अथ श्री कार्तिक महात्म्य दूसरा अध्याय समाप्त। यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है।
मास्टर्स थोड़ा वेट कीजिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। मास्टर्स, हम 20 मिनट्स का ध्यान करेंगे। आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल होकर। चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें, पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। ना कोई सोच विचार, सिर्फ और सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ये 20 मिनट के ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दे। ये हमारे ध्यान का समय है। अपनी स्वाभाविक श्वास के प्रति अपनी पूर्ण जागरूकता रखते हुए अपने मन को धीरे धीरे शांत करते जाना है। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। अपनी एक श्वास को ना छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
अपने हर एक श्वास के प्रति जागरूक रहें। श्वास और जाती हुई श्वास,
भी आंखें ना खोलेगा। मास्टर्स, लास्ट 5 मिनट। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ ही रहेगा। एक अनुभव का आनंद लेना है। बस धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने शरीर को महसूस करें, आसपास की आवाजें सुनें।
अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हृदय से धन्यवाद करें। आज जो हमने स्वाध्याय किया है, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद, पूजा को धन्यवाद करते हैं, पत्री जी को धन्यवाद करते हैं, अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद करते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें और अपने आप को धन्यवाद करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू हमारे साथ जितने भी अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी का थोड़ा सा फोन का डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए स्वाध्याय बीच में ही रुक गया। तो कल आप सभी जुड़िएगा समय से 6 बजे। पहले हम 15 मिनट का या 20 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू। आज रात को 9 बजे आप सभी जुड़िएगा स्वाध्याय के लिए, जो हमारा हर रात्रि को 9 बजे होता है। तो सीतायन का जो स्वाध्याय चल रहा है, तो आप सभी जुड़िएगा मास्टर। दिव्य फेमिनाइन एनर्जी और सीता के जो कथा, जो एक नई रूप में बताई जा रही है, तो आप प्लीज सभी जुड़िएगा 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए एंड करती हूँ मैं।